अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स एंड अदर टेट्रापोड्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बर्ड्स और टेट्रापोड्स के दरमियान में कौन कौन से कंपैरिजन्स हैं। ठीक है ना, इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के केस में तो बेसिकली जो बर्ड्स होते हैं ना, उनकी ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स में आते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म से बर्ड्स की मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है, तो मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये मेटाबॉलिक रेट और ऑक्सीजन कंजम्पशन का रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली आपको पता है कि जो फ्लाइंग होता है ना, फ्लाइट मतलब उड़ना, ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिकली जो फॉर्म है लोकोमोशन की, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली फॉर्म जो लोकोमोशन की है वो फ्लाइट होती है हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए तो किस फॉर्म में चाहिए? ऑफ कोर्स उनको एटीपी की फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हाई जो एनर्जी की डिमांड है वो इनका हाई मेटाबॉलिज्म ही जो है वो फुलफिल करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या है, ब्रेकिंग डाउन हो रही है फूड की और एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है ना, तो जो एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, इसका एक्सेप्टर होता है एंड पे। ठीक है ना, इस ब्रेकिंग डाउन के बाद रेस्पिरेशन के दौरान, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, उसके अलावा बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो वो हीट भी मेटाबॉलिज्म से ही जनरेट करवाई जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो इसको जो ऑक्सीजन जो होता है कि क्या करता है, ये फाइनल एक्सेप्टर होता है। ठीक है ना, इसका पता है सेलुलर रेस्पिरेशन की जो थर्ड फेज है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन एसेंशियल होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है, इस चेन में, और एटीपी इसी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इसी से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ लिंक्ड है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है इसके थर्ड फेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट्स वाई ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो हाई ऑक्सीजन डिमांड करता है, और हाई ऑक्सीजन कहाँ पे कंज्यूम किया जाता है? मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो बात करती है कि रेस्पिरेटरी साइकिल जो होता है टेट्रापोड का, वो बैकफोर्थ सिंपल बैकफोर्थ रेस्पिरेटरी साइकिल होता है टेट्रापोड्स का, और जो हमारी पास बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर जो है वो वन वे जो होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका होता है। क्लियर। उसके बाद वो बात करते हैं कि बर्ड्स के अंदर किसी भी किस्म की स्टेल एयर नहीं होती। स्टेल एयर से क्या मुराद है? बासी हवा। इनकी बॉडी के अंदर जितनी भी हवा होती है वो फ्रेश एयर होती है। हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली जो है वो बासी हवा होती है, लेकिन इनकी बॉडी में मोस्टली कौन सी होगी? फ्रेश एयर होगी। किसी भी किस्म की बासी हवा जो है इनके लंग्स के अंदर नहीं देखने को मिलती। टेट्रापोड हैव स्टेल एयर इन देयर लंग्स बट नॉट बर्ड्स। बर्ड्स के पास किसी भी किस्म की स्टेल एयर लंग्स में नहीं होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं उस डिफरेंस की, कंपैरिजन की, जो बर्ड्स और टेट्रापोड्स की रेस्पिरेशन में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मेटाबॉलिक रेट इज हाई बिकॉज दे कंज्यूम मोर ऑक्सीजन। ठीक है, वेयर दिस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, इट इज कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज द थर्ड जो है वो फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें टेट्रापोड, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स केस की, तो इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन कंजम्पशन भी, इसीलिए इनकी ऑक्सीजन कंजम्पशन होगी वो भी क्या होगी? वो भी कम होगी। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर जो गैसेस का फ्लो होगा वो वन वे होगा, एक वे में गैसेस फ्लो की जाती करवाई जाती हैं। ठीक है ना, तो इनके अंदर जो होता है ये बैक एंड फोर्थ साइकिल के जरिए गैसेस को फ्लो करवाया जाता है। क्लियर। तो वन वे फ्लो में क्या होता है कि जो इसके अंदर गैसेस जो हैं वो एक रास्ते से गुजरेंगी ना, तो इसी सिंगल पाथवे से गैसेस बाहर निकाल दी जाएंगी। ठीक है, एक कंटिन्यूस जो है वो सिंगल पाथवे, कंटिन्यूस डायरेक्शन के सिंगल पाथवे के जरिए गैसेस को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एक पाथवे से इंटर हो रही है और वही पाथवे जो है वो गैसेस को बॉडी से बाहर, मतलब ऑक्सीजन एक पाथवे से इंटर हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी पाथवे से बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन जो हमारे पास टेट्रापोड का केस है, इसमें सिंपल बैक एंड फोर साइकिल है, तो इसमें जो होती है वो डिफरेंट जो है पैथवे होती है, डायरेक्शन जो होती है वो रिवर्स नहीं होती गैसेस की, कि एक पैथवे से ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर इंटर करवाई जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे पैथ से बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है ना, क्लियर।
यहाँ पे हम बात करेंगे पैराब्रोंकाई केस की। तो आपको पता है बर्ड्स के अंदर ये एफिशिएंट सिस्टम होता है ब्रोंकाई का, क्योंकि इनको गैसेस एक्सचेंज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनको गैसेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्होंने जब उड़ना होता है ना, जो इनकी लोकोमोशन की फार्म है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फार्म है। उड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू रनिंग, एज़ कम्पेयर टू वॉकिंग, ठीक है ना। तो उड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी डिमांड को ये पैराब्रोंकाई ही फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी डिमांड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन डिमांड को कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड को ये पैराब्रोंकाई फुलफिल कर सकते हैं। तो टेट्रापोड्स है, क्योंकि उड़ना नहीं होता, उनके अंदर लोकोमोशन की सिंपल फॉर्म है, चलना जो थोड़ा बहुत दौड़ना, ठीक है ना। तो उसके लिए जो फुलफिलमेंट होती है इन पैराब्रोंकाई के केस में, वो फुलफिलमेंट पैराब्रोंकाई की ज़रूरत ही नहीं होती इस फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। वो एल्वोलाई से गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। तो पैराब्रोंकाई बेसिकली है क्या, छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि लंग्स के अंदर जाती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज बेसिकली होता है, ठीक है, इनके जरिए। और इनके अंदर पैराब्रोंकाई टेट्रापोड्स के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है कि एल्व्यूलाई की, ठीक है। तो एल्व्यूलाई बेसिकली क्या होती है, ये कोई ब्लाइंड एंडिंग सैक्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्लाइंड एंडिंग सैक्स, मतलब आगे से बंद इस तरह, ठीक है, ब्लाइंड एंडिंग सैक्स। अच्छा, बेसिकली ना जो हमारे पास पैराब्रोंकाई है ना, ये पूरी जो है वो पैरेलल ट्यूब्स हैं जो एयरवेज के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। मतलब एक पूरी एक पाइप है जो एयर को ट्रांसफर नेक्स्ट कर रही है लंग्स की तरफ, ठीक है। लेकिन एल्व्यूलाई ऐसी नहीं है, ये ब्लाइंड एंडिंग सैक से ये आगे से बंद है, ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि एल्व्यूलाई जो होती हैं ये एब्सेंट होती हैं बर्ड्स के केस में, और एल्व्यूलाई जो होती है प्रेजेंट होती है टेट्रापोड के केस में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी लेस एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू पैराब्रोंकाई, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत भी नहीं है रेस्पिरेशन में, तो जिसकी वजह से एल्व्यूलाई प्रेजेंट होती है इनके अंदर टेट्रापोड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं स्टे लेयर की। स्टे लेयर कहते हैं हम बासी हवा को। तो जो बर्ड्स हैं ये कंटिन्यूसली हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और बॉडी से बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि वन वे इनका है ना, पैथवे, ठीक है ना। वन वे से हवा को लेके आते हैं, तो उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे किसी भी किस्म की लंग्स के अंदर बासी हवा नहीं होगी एज कम्पेयर टू टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स के लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा बासी हवा पड़ी रहती है, ठीक है ना, एट ए टाइम, और बाकी हवा का भी एक्सचेंज होता ही रहता है इनके अंदर। उसके अलावा इनके अंदर इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर एफिशिएंसी, एक तो पैराब्रोंकाई आ गई ना, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड इनकी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू टेट्रापोड्स, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह की इनको ज़रूरत होती है, क्लियर। तो ये ऑक्सीजन डिमांड जो है ये पूरी करने के लिए इन्होंने अपने जो बर्ड्स ने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना लिया है एज़ कम्पेयर टू टेट्रापोड, जिनके अंदर कोई भी किस्म का एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो आई होप सो कि आपको कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स एंड टेट्रापोड्स की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।